मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों ईद का दिन है, खुशी का दिन है दोस्तों। मेरे सभी भाइयों बहनों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता जितना कि वो शब्दों में, सुनने में और दिखने में लगता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं और आगे की बात करते हैं। तकदीर दोस्तों उन्हीं की बदलती है जो तकदीर दोस्तों उन्हीं की बदलती है जो तकदीर दोस्तों उन्हीं की बदलती है जो तकदीर दोस्तों तकदीर दोस्तों उन्हीं की बदलती है जो खुद पे भरोसा रखते हैं। मंजिल दोस्तों उन्हें ही मिलती है जो चलने का मादा रखते हैं। दोस्तों वीडियो देखी आपने, ये है असली हकीकत दीपक चौधरी की। दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं और बहुत रीटेक देने पड़ते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे लाइफ हो। लाइफ में भी कभी कभी इतने रीटेक लेती है जिंदगी, इतने रीटेक लेती है कि अटका देती है, कभी कभी तो बुरी तरह अटका देती है। लेकिन दोस्तों हिम्मत ना हारें, जैसे मेरा टेक पूरा हुआ असली जिंदगी में आपका भी टेक पूरा होगा। आप भी भंवर से निकल जाएंगे अगर लगे रहे तो। दोस्तों कल वीडियो एडिट करते हुए इस 30 सेकंड की वीडियो ने मुझे किसी की याद दिला दी। दोस्तों वो हैं कलकत्ता के रामचंद्र अग्रवाल जी, जो हैं विशाल मेगा मार्ट के जनक। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट के जनक। इनकी रीटेक की जो कहानी है दोस्तों वो बिल्कुल लाजवाब है दोस्तों। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपसे वो सबसे जुड़ी हुई है जो गारमेंट लाइन का काम कर रहे हैं दोस्तों, और उनसे भी दोस्तों जो बिजनेस लाइन में है, चाहे बेशक गारमेंट का काम ना कर रहे हो दोस्तों। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी कहानियां जिंदगी में नई उम्मीदें लाती हैं दोस्तों, नए सपने लाती हैं और चीजें देखने का नजरिया बदल ही देती हैं दोस्तों। इनका जन्म, रामचंद्र अग्रवाल जी का जन्म कलकत्ता के लोअर मिडिल क्लास में हुआ था, आपकी और मेरी तरह बिल्कुल दोस्तों। जब ये 4 साल के थे तो भगवान ने इन्हें पोलियो दे दिया था। तो दोस्तों लेकिन भगवान की भी एक कहानी है, वो एक चीज छीनता है तो दूसरी बढ़ा के देता है। तो इन्हें भी बढ़ा के दिया और खूब भर भर के टैलेंट दिया दोस्तों इनके अंदर। जब दोस्तों ये बड़े हुए तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया अपने परिवार को हेल्प करने के लिए, अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। जब इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर ली और लॉ में एडमिशन लिया दोस्तों, तो दोस्तों अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी, जो 6 से 10 तक ये पढ़ाई करते और फिर पार्ट टाइम जॉब करते। दोस्तों उनकी सैलरी थी कुल 300 रुपये शुरुआत में। लेकिन दोस्तों एक बिजनेस माइंड को नौकरी कभी बांध के नहीं रख सकती। ये या तो बिजनेस माइंड बस एक ही चीज सोचता है, या तो खाओ घी से या जाओ जी से। दोस्तों जॉब करते करते उन्हें एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि जॉब से उनके सपने पूरे नहीं होने, और जब सपने ही पूरे नहीं होने तो क्यों ना लाइफ में एक बार रिस्क लेके देखा जाए, क्या पता भगवान मंजिल को, उनके सपनों को प्राप्त ही करा दे। तो दोस्तों उन्होंने शुरुआत करी कलकत्ता के लाल बाजार में एक छोटी सी दुकान से। उन्होंने शुरुआत करी कोल्ड ड्रिंक की। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बेचना चालू करा दोस्तों। उनके पास फ्रिज नहीं था, फ्रिज उन दोनों बहुत महंगा आता था। उन्होंने घर का फ्रिज ले आए। एडजस्टमेंट दोस्तों, हम सब भी एडजस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों कुछ दिन मेहनत करी लेकिन रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। और जैसे मैंने कहा कभी कभी जिंदगी अटका देती है, ऐसा अटका देती है कि राह नहीं मिलती। तो दोस्तों उन्हें भी लग गया कि इस धंधे में कमाई वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने धंधा बदला और उन्होंने सोचा कि वहाँ ऑफिस बहुत सारे ऑफिस है, तो क्यों ना फोटोकॉपी की दुकान कर ली जाए। दोस्तों उन्होंने फिर शुरुआत करी फोटोकॉपी की। इधर उधर से पैसा करा, कुछ और जगह से एडजस्टमेंट करी और उन्होंने फोटोकॉपी की मशीन लेकर आए और उन्होंने फोटोकॉपी का काम शुरू कर दिया, पूजा हवन करा के, चल मेरे भाई। और दोस्तों ना 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 ना, इतना आसान कुछ भी नहीं होता।
वो काम उनका वो भी नहीं चला। क्योंकि दोस्तों सोचना जितना आसान है, जब वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है जिंदगी उसे उतना ही मुश्किल बना देती है। फिर दोस्तों उन्होंने तीसरा काम पकड़ा बिना सिले हुए कपड़ों का, यानी कपड़े का काम करा उन्होंने, और दोस्तों वो भी नहीं चला। किस्मत बड़ी खराब लगी। उन्होंने भी सोचा होगा यार कहाँ आ गया, जो भी कर रहा हूँ वो फ्लॉप जा रहा है। ऐसे में आदमी दोस्तों हिम्मत हार जाता है। लेकिन ये थे रामचंद्र अग्रवाल जी। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि अपनी उड़ान सपनों को पूरा करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों उन्होंने चौथा काम शुरू करा दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट का। ये गारमेंट का धंधा उन दिनों दोस्तों चला ही चला था। 80 के दशक की बात है, ये 80 के दशक के आसपास की। और जैसे ही उन्होंने गारमेंट का धंधा शुरू करा दोस्तों, वो उनका चल निकला। चल मेरे भाई, वो खुद ही स्कूटी पे जाते, अपना माल खुद ही सेलेक्ट करते, खुद ही लेके आते। जो व्हीकल होते हैं ना दिव्यांगों के, वो उन्हें गवर्नमेंट से मिला हुआ था, वो उसी पे ही जाते और अपना माल खुद सेलेक्ट करके खुद ही लेके आते और खुद ही बेचते। दोस्तों काम धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ने लगा। उनकी दुकान का नाम था उन दिनों विशाल गारमेंट के नाम से उन्होंने शुरुआत करी इस गारमेंट की दुकान की। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 1 से 2 दुकानें करी दोस्तों, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई थी दोस्तों, ऐसी चीज मिल गई थी खोजते खोजते, जिसे हम भी कह देते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी ब्रांड की लॉट्स। दोस्तों उन्होंने वो ही चीज खोजी और वो उनकी ऐसी रफ्तार पकड़ी क्योंकि दूसरों के लिए वो उस वक्त नया था और इतनी अच्छी चीज़ें उन्हें सस्ते में मिल रही थी, तो पब्लिक टूट के पड़ी दोस्तों उस टाइम पे। और इनका काम बढ़ता चला गया। ये इन्होंने एक चीज़ कर दी, दुकान थोड़ी और बड़ी ली इन्होंने किराए पे, और हैंगरिंग में इन्होंने सामान टांगना चालू कर दिया। जिसका जो दिल करे भाई वो ले जाओ, ना दिखाने का झंझट ना कुछ, आओ सेलेक्ट करो और ले जाओ। दोस्तों दूसरों को भी उनका ये सिस्टम पसंद आया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकते थे। दोस्तों कस्टमर को पसंद आती है वैरायटी, उन्होंने उसी चीज़ को क्लिक किया। और दोस्तों जब उनका काम और आगे बढ़ता गया, यानी दुकानें छोटी पड़ती गई और ग्राहक ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने दोस्तों कलकत्ता में सबसे पहली बार टाइगर सिनेमा हॉल किराए पे लिया दोस्तों, और उसे बिल्कुल कपड़ों से भर दिया और इसी वे में भरा, हैंगरिंग वे में। और दोस्तों तूफान उठ गया कलकत्ता के अंदर। विशाल हर कोई ही जान गया कलकत्ता के अंदर। लेकिन हर दिन हर हालात एक से नहीं होते दोस्तों। एक बार फिर उनकी ज़िंदगी में आपदा आई, और आपदा ऐसी आई कि उन्हें सब कुछ समेट के दिल्ली आना पड़ा। लेकिन जब वे दिल्ली आए ना दोस्तों, तो अपने साथ लेके आए हौसला किस चीज़ का? बेचने का, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ दोस्तों, मैंने किया है और मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले खोला, विशाल मेगा मार्ट के नाम से सबसे पहले दिल्ली में ओपनिंग करी थी दोस्तों उन्होंने। फिर उसके बाद गुड़गांव, बहुत अच्छा चला दोस्तों, दिल्ली में धुएं उड़ गए और बहुत ही बढ़िया चला। उसके बाद दोस्तों रामचंद्र अग्रवाल जी ने जब अमेरिका, सिंगापुर, जब विदेश यात्राएं करी दोस्तों, तो वहाँ पे देखा उन्होंने हाइपर मार्केट सिस्टम, यानी एक ऐसी जगह जहाँ गारमेंट के साथ साथ घर की सारी ज़रूरतों का सामान मिलता हो एक साथ दोस्तों। तो वो चीज़ वो ऑब्जर्व करी उन्होंने और उसका ट्राई उन्होंने अपने यहाँ करा। यानी जो उनके मॉल्स थे जो उन्होंने बना रखे थे, वहाँ पे उनकी शुरुआत करी दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया चली दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने दूसरों से अलग सोच रखते हुए उन्होंने अपना टारगेट करा छोटी सिटीज़ को। उन्होंने छोटी सिटीज़ में अपने मॉल्स की स्टार्टिंग करी दोस्तों। और यकीन मानिए जब छोटी सिटीज़ में ये चीज़ आई तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया लोगों ने, और उनकी कंपनी 2007 में IPO में रजिस्टर्ड हुई और उनकी वैल्यूएशन पहुंच गई सीधा 2000 करोड़। हाँ जी दोस्तों 2000 करोड़। आप ये देखिए, कहाँ तो वो 300 रुपए की नौकरी पे थे और कहाँ 2000 करोड़। कितनी लंबी जंप है दोस्तों। फिर वे नहीं रुके,
फिर सिटी दर सिटी वो अपने मॉल खोलते चले गए और उन्होंने अपनी वैल्यूएशन 6000 करोड़ तक पहुंचाई दोस्तों, 6000 करोड़ तक। लेकिन दोस्तों जब नए नए मॉल्स खुलते हैं तो उनके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मार्केट से उन्होंने लोन लिया और 2008 और 2009 की मंदी ने उन्हें तोड़ दिया और इसी कारण उन्हें 2010 और 2011 में विशाल मेगा मार्ट देखना पड़ा दोस्तों। मैंने कहा ना, ज़िंदगी बहुत बार रिटेक लेती है। वो रामचंद्र अग्रवाल ही क्या जो हार मान जाए दोस्तों। उन्होंने अपना विशाल मेगा मार्ट बेचा और अपना कर्जा उतारा और नई शुरुआत करी, रुके नहीं दोस्तों। वो आज भी वे काम कर रहे हैं V2 रिटेल लिमिटेड के नाम से दोस्तों। 6000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 4000 करोड़ दोस्तों उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है आज की तारीख में। तो दोस्तों ये तो कहानी थी रामचंद्र अग्रवाल जी की, लेकिन कुछ 2-4 सवाल हैं दोस्तों जो पूछना चाहूंगा आप लोगों से। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, क्या वो अपनी सोच को बड़ा ना करते और 300 रुपए की नौकरी ना छोड़ते तो क्या वे आज यहाँ तक पहुँच पाते 4000 करोड़ तक? बिल्कुल दोस्तों नहीं पहुँच पाते। दोस्तों दूसरा सवाल, दोस्तों तीसरी बार जब उन्होंने कपड़े का काम करा था और वो फेल हुए थे दोस्तों, आदमी की हिम्मत हार मान जाती है जब इधर उधर से पैसा लगा के तीसरी बार भी आदमी फेल हो जाता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। अगर वो टूट जाते और अपने आप को ना संभालते और चौथा प्रयास ना करते तो वो क्या यहाँ तक पहुँच पाते? दोस्तों बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। और सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, एक बात बोलने जा रहा हूँ आपको कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है दोस्तों, उसको क्लिक करें, उसके संदेश को पढ़ें और उसके समझें। ये जरूरी नहीं कि भगवान आपका एक जगह नुकसान कर दे तो दूसरी जगह भी नुकसान करेगा या तीसरी जगह भी नुकसान करेगा। भगवान इम्तिहान लेता है दोस्तों, बिल्कुल लेता है। मेरा भी लिया है, शायद आपका भी ले रहा होगा और रामचंद्र अग्रवाल जी का भी लिया है। दोस्तों तीसरा सवाल, क्या आपका सपना भी रामचंद्र अग्रवाल जी की तरह बड़ा है? क्या आप भी सपना देखते हैं कि आपका हर सिटी में मॉल हो या हर राज्य में कम से कम एक मॉल तो हो ही हो? दोस्तों 99.99% का सपना नहीं होगा ये, वो खुश है अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों हम रामचंद्र अग्रवाल कैसे बन जाएंगे जब हमारे सपने ही छोटे हैं? तो दोस्तों सपनों को बड़ा करिए। मैं मानता हूं सबकी किस्मत अलग अलग है, रामचंद्र जी की अलग किस्मत है और हमारी किस्मत अलग है। मैं ये भी मानता हूं कि हम उनके 100% तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं मानता कि हम उनके 1% तक ना पहुंच सकें। दोस्तों ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर हम मेहनत करें तो रोक दे हमें कोई। यानी 4000 करोड़ वे हैं, एक दिव्यांग 4000 करोड़ कमा सकता है तो दोस्तों उसका 1% तक हम भी पहुंच सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। यानी 4 करोड़ तक हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं अगर हम मेहनत करें, तो कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, इसलिए अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेरी सभी को प्यार भरी राम राम, जय हिंद।